जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली के ज़ाती डाटा लीक केस में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स से तहकीकात में ताउन की दरख्वास्त कर दी। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के चीफ लीगल ऑफिसर को ख़त लिख दिया। ख़त वजारत ख़ारजा और अमरीका में पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़रिए भेजा गया। लिखा कि ज़ाती डाटा लीक करने वाले के अकाउंट की शनाख्त में मुआवनत करें और पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों को मुतल्लिका मालूमात फराहम की जाएँ। ख़त में एक्स की जानिब से बरतानिया और भारतीय हुकूमतों की मुआवनत का हवाला भी शामिल है। सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत जारी। अटॉर्नी जनरल मकसूद अवान ने गुज़श्ता इंतखाबात में मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फार्मूला और दस्तावेजात पेश की। दलाइल में कहा, सियासी जमातें तब मखसूस नशिस्तों की अहल होंगी जब कम अज़ कम एक नशिस्त जीती होगी। निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अदालत ने केस 8 जुलाई तक निपटाने का इंदिया दे दिया। एडिशनल सेशन जज अफजल मुजोका ने वकरा के लिए दलाइल के दिन भी मुकर्रर कर दिए। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। सलमान अकरम राजा ने कहा, बदनीयती और फ्रॉड में जो चीज़ मुश्तरका है वो इरादा होता है। जज अफजल मुजोका ने सवाल किया कि अगर रजू का हक था तो वो एक सिविल मामला है, इसका क्रिमिनल से क्या ताल्लुक। सलमान अकरम राजा ने कहा कि एक दिन निकाह हुआ, दूसरे दिन खबर मानिका को पता चल गया, लेकिन वो खामोश रहे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती पर गौर होगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए 3 नाम ज़ेर गौर: जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी, जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो और जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर शामिल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए भी 3 नाम: जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आलिया नीलम ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सरकारी दौरे पर ताजिकिस्तान रवाना होंगे। ताजिक सदर इमाम अली रहमान समेत आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। 2 रोज़ा दौरा ताजिकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत पर अपने अखराजात 25% बढ़ाने का इल्ज़ाम। बोले, पाकिस्तानी दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां टैक्स की अदायगी पर भी टैक्स लगा दिया गया। अवाम पर 4000 अरब रुपए का बोझ डाल दिया गया, मगर अशराफिया पर हाथ नहीं डाला। पेट्रोल, डीजल और गैर कानूनी सिगरेट की स्मगलिंग और फरोख्त पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। फाटा में चंद लोग सैकड़ों अरब बनाते हैं मगर कोई टैक्स नहीं देता। बताएं इसका आवाम को क्या फ़ायदा है। शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत में पेशी। गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस बगैर समात अगस्त तक मुलतवी। जाली हुकूमत ने माली साल के पहले दिन अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। IMF के वफाकी बजट के असरात शुरू हो गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर सैफ मजीद बोले, मरियम नवाज खुद कहती थीं जब पेट्रोल और बिजली महंगी हो तो समझ लो वज़ीर आज़म चोर है। IMF की एक और शर्त पूरी। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस 250 रुपए फी MMBTU महंगी कर दी गई। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक कैप्टिव प्लांट्स के लिए गैस का टैरिफ 2750 से बढ़ाकर 3000 रुपए मुकर्रर। घरेलू सार्फिन समेत बाकी तमाम सेक्टर्स के लिए गैस की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। विफाकी बजट में खाम माल पर सेल्स टैक्स लगाने से अद्वियात की कीमतों में इजाफा। अद्वियात मरीज की पहुंच से और दूर हो गई। तो दुकानदारों का कहना है हुकूमत सेल्स टैक्स लगाने का फैसला वापस ले ताकि गरीबों को सस्ता इलाज फराहम हो सके। उधर नए बजट के इतला के बाद सीमेंट, ईंट और बजरी की कीमतों में इजाफा। सीमेंट की बोरी 1210 से बढ़ाकर 1470 रुपए कर दी गई। ईंटों की कीमत भी 15,000 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए तक पहुंच गई। जुल्फिकार भुट्टो का नाम क्यों लिया? पीपल्स पार्टी ने मुत्तहदा से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। सईद गनी का कहना है खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक बार फिर नफरत की सियासत को फरोग दिया। अपनी घटिया सियासत चमकाने के लिए लोगों के जहनों में नफरत ना घोलें।
सिंध के बेशतर मसाइल के जिम्मेदार आप हैं। कराची की बर्बादी भी MQM आने के बाद हुई। कोटा सिस्टम जुल्फिकार भुट्टो नहीं, लियाकत अली खान लाए ताकि बंगालियों को नुमाइंदगी मिल सके। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ बात करने पर मुत्तहदा माफी मांगे। हुकूमत मुखालिफ बड़े इत्तेहाद की तश्कील के लिए कोशिशें जारी। अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी PTI JUI फे के मुमकिन इत्तेहाद से मुतालिक TORs तय करेगी। उधर PTI की कोर कमेटी ने पार्टी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर आज बानी PTI को कोर कमेटी की सिफारिशात से मुतल्लिक आगाह करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने फवाद चौधरी को निशाने पर रख लिया। बोले फवाद चौधरी का हक नहीं बनता कि PTI की मौजूदा क़यादत पर तनकीद करें, वो अपने भागने के अमल को याद रखें। पूरी PTI का सर शर्म से झुका दिया था। वो पुलिस को देखकर ऐसे भाग रहे थे जैसे हथनी भाग रही हो। अमेरिका ने बानी PTI पर मुकदमात और कैद को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा वेदांत पटेल ने पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद पर रद्दअमल में कहा कि कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। ज़ेर इल्तवा कांग्रेसी कानून साजी पर बात नहीं करते, पाकिस्तान पर अवाम के हुकूक का एहतराम करने पर जोर देते हैं। इजहार राय, पुरअमन इज्तिमा और मजहबी आज़ादी का एहतराम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत जारी है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान के दलाइल जारी। मौक़िफ़ अपनाया कि सियासी जमातें कम से कम एक सीट जीतने पर मखसूस नशिस्तों की अहल होंगी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 2002 में आर्टिकल 51 को बरोएकार लाया जाएगा। 272 सीटें मुकम्मल थीं, 3 पर इंतखाबात मुलतवी हुए, 13 आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए, 9 उम्मीदवार सियासी जमातों में शामिल हुए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अकील अफजल से। जी अकील, आज की समाअत का हवाल बताइए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से मुतल्लिक फुल कोर्ट की समाअत जारी है। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से साबका इंतखाबात में और इस आइन के आर्टिकल शामिल करने के हवाले से जो तफसीलात थी वो फराहम की गई। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से ये मौका अपनाया गया कि सिर्फ आम इंतखाबात में इलेक्शन जीतने वाली जमात को ही मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मिलेंगी। अगर अरकान असम्बली आज़ाद होंगे तो मखसूस नशिस्तें देते हुए उन्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद अरकान सियासी जमात में शामिल नहीं हुए और ना ही कभी ये मामला जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आया है। पहली मरतबा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पहली मरतबा मखसूस नशिस्तें जो देने के मुतालिक केस मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि असल मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के फैसले का है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये मामला जो है वो दुरुस्त करना चाहिए। जस्टिस अतर मिल्ला की जानिब से ऑब्जर्वेशन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि आइन वाज़ेह है, मखसूस नशिस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती। अगर असम्बली मुद्दत ख़त्म होनी हो और 120 दिन बकाया रहते हों तो फिर आइन इजाज़त देता है कि जो नशिस्तें हैं असम्बली की वो खाली छोड़ी जा सकती हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस मरतबा बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद अरकान आए हैं। देखना यह है कि ये आज़ाद अरकान कहाँ से आए हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। इलेक्शन कमीशन के नुक्स के सबब ये सब ऐसा हुआ है। असल मसला इलेक्शन कमीशन की गलती के सबब पेश आया। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो सुप्रीम मुतबादिल तरीके हैं और अगर उनमें दुरुस्तगी होनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसे मामलात ना हो। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन से ये अखज़ किया जा सकता है कि नशिस्तें असम्बली के खाली नहीं छोड़ा जा सकता। मुतनासिब नुमाइंदगी का मतलब है कि अवामी नुमाइंदगी झलकनी चाहिए। केस की समाअत अभी जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में फुल कोर्ट जो है वो इसकी समाअत कर रहा है। आज इस मुकदमे की समाअत ज़्यादा तवील नहीं होगी क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का इजलास भी होना है जिसमें लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनकी तकर्री का भी मामला होना है। इसलिए अगर आज दलाइल मुकम्मल जल्द हो जाते हैं तो फिर मुमकिन तौर के ऊपर समाअत मुकम्मल हो सकती है, वरना इसकी आइंदा मज़ीद जो है समाअत आगे भी जा सकती है। जी ठीक है, इसकी समाअतें आइंदा आगे भी जा सकती हैं। अकील अफजल हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।